वालेकुम दोस्तों, मैं आपका तारिक महमूद मज़लूम की आवाज़ से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है और मैं भी बार बार आपको बताता हूँ कि जहाँ भी खुली कचहरी हो पुलिस अफसरान की, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और वहाँ के मसाइल जो भी हों वो आप उजागर करता हूँ। और एसपी या आरपीओ या डीपीओ जो भी खुली कचहरी को अटेंड करता है, लोगों के मसाइल उनके आगे रखते हैं और उनका हल निकलवाते हैं। आज इस सिलसिले में खुली कचहरी सदर सर्कल रहीमिया खान में आई हुई, जो एसपी इन्वेस्टिगेशन शाहिद नज़ीर साहब ने की। सदर सर्कल के इंचार्ज हाजी मोहम्मद असलम डीएसपी साहब ने उनको वेलकम किया और सदर थाने के एसएचओ सजाद चीमा साहब ने भी उनको वेलकम किया। जब एसपी साहब क्राउड में पहुंचे तो वाफर मिकदार में साइलिन मौजूद थे जिन्होंने अपनी दरख्वास्तें पेश की। तो मुझे खुशी तब हुई जब उन साइलिन में से कोई भी सदर थाने का एप्लीकेंट नहीं था, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने सदर थाने के एसएचओ की वीडियो एक बनाई थी जो अपलोड की है कि उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है क्राइम के ऊपर, और मैंने उनको क्राइम फाइटर का नाम दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सुरखरू भी हुए हैं, क्योंकि उनके थाने की कोई भी कंप्लेन नहीं थी। कंप्लेनर थे लेकिन अदर थानों के। खैर, ये तो कुछ अहम बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना मैं मुनासिब समझता हूँ। एक तो मोहतरमा मरीम नवाज साहबा का विज़न है ओपन डोर पॉलिसी, यानी आप लोग अगर कोई मसाइल आपको हैं तो ये खुली कचहरी है उनका एक संग मील है। यानी आप लोग उन खुली कचहरियों में अफसरान के पास अपनी शिकायत लेके जा सकते हैं और अपने मसले का हल निकलवा सकते हैं। हम भी बार बार आपको कहते रहते हैं कि अगर आपको कोई मसला मसाइल है तो डीपीओ अरफान अली समू साहब के और एसपी इन्वेस्टिगेशन रहीमिया खान शाहिद नज़ीर साहब के दरवाज़े हर आम ख़ास के लिए खुले हुए हैं। अगर आपको किसी थाने से कोई मसला दरपेश है, किसी अफसर से कोई मसला दरपेश है, पुलिस अफसर से, तो आप अपने मसाइल लेके इन साहबान के पास जा सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके मसले का हल निकलेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आज मेरे एक इंतहाई करीबी दोस्त का मुझे व्हाट्सएप मैसेज आया कि मैं परेशान हूँ और मुझे माली इमदाद चाहिए। मुझे एक दफ़ा झटका तो लगा, क्योंकि वो इंतहाई गस्टेड ऑफिसर है तो प्राइवेट कंपनी में, लेकिन गस्टेड ऑफिसर है, उसकी तनख्वाह लाखों में है। मैं इस बात पे शौक हो गया कि मैंने कहा यार उसे पैसों की कैसे ज़रूरत पड़ी। खैर, मैंने उनके साथ यानी अपना अकाउंट शेयर किया कि मेरे पास यही पड़े हुए हैं, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि मुझे आप भेज दो। ऐसे ही मेरे दिमाग में जुगनू चमका। मैंने कहा यार मैं कॉल करके पता कर लूँ एक दफ़ा। मैं जब उनको कॉल की तो उनकी दूसरी तरफ से आवाज़ यही थी कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है, अगर किसी किस्म का कोई मुतालबा किया जाए तो आप पूरा ना कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे अपने करीबी का या दोस्त का या अजीज़ का मैसेज आता है कि मुझे फ़ौरन कोई पैसे भेजो, तो आपका काम बनता है कि आप फ़ौरन उसके सिम के ऊपर कॉल करके उससे बात करें, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। इन फ्रॉडों से बचें दोस्तों, अपने आप को महफूज रखें। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। हक सच की बात करना सदका जो हमने अदा कर दिया, आगे इस बात को फैलाना आप लोगों की जिम्मेदारी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी पुश करें ताकि मज़ीद हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बासानी पहुँचती रहें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। बेबिया कितना है? अगर आप तक चला आप तक बुला ताकि असां को परेशान किते करन चाहिए बंदे अफराद ऐसे सामने इतना मौजूद है। असां को ना इतना जलील कितने सरकार क्यों सब परेशान हो, सब घर रोड वाला मसला हल नहीं होता। रोल है, पहले रोल है
सर जी ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ जी जी सर जी मसला ही में जो मैं शुरू तो वकूआ दस लेना जो भाई मैं बिलियट लाती खान तो इन्हें आते बिलियट तो मेरे बेड़े मैं समोसे का अड्डा लाती खाना तो समोसे दे आते बेड़े अच्छा ये 400 बड़े ना बैठा मुदीप शाह उठा दुकान दे उत्ते मेरे को चाटे दे नाल दे ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ थाने तो दरखास्त 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ मैंने सारा वीडियो भी मौजूद है मैं वीडियो भी बड़े ना रहेगा जो मेरे नाल ज़ियादत की थी नहीं की कुछ मेरा रद्द अमल नहीं जा ਨਹੀਂ ਹੁਣ 2023 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ताकि ये दरखास्त भी दी है कुछ भी को नहीं था एक बेगम की दरखास्त दी सारे घर च पाए कुकिए ने ਅੱਛਾ मुस्लिम शाह ते शाहमान शाह पिछो बे भी बंदे हैं पे सारे नाल इतनी ना जाती कि दिन जो हद तो ਹੁਣ बाद ਕਦੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਥਾਣੇ थाने से उनको तरीक को नहीं लिखते ना थाना असारी सपोर्ट नहीं करे ना कोई असारा हक दे उते हूं ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ 9 तारीख को लिखा था ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸਾਂ ਕੋ ਵੱਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਪਾਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਰੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੂੰ ਜੀਵ ਲੈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਹ ਬੇਟੇ ਚਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਵਾਏ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕਾਚਾਂ ਚੋਰੀ ਜਾਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪੜਿਆ ਜੋ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਥਾਣੇ ਘਰ ਤੇਰੀ ਦਿਖਾਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਬੁਲਾ ਬਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ सर मैं अपने भाई की जगह जी कब्जा कराता सूट हो रहा हूँ 43.5 ਚੱਕ ਰਹੀ है उन्होंने मेरे स्टाम्प करने के बाद भी इन्हें जगह उन्होंने कब्जे दी थी उन्होंने कब्जा करके एक मिनट ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਪਿਆ सर मैं जगह दे के शादी गिरवी थे 2.5 लाख रुपये दे के चले गए 2 लाख मैंने नहीं 50,000 रुपये अपनी मशीनों को लगाया कि मैं दे के कराची चले गया 2 महीने के बाद इन्हें कब्जा करके सूद पुरानी जगह बेच दी थी ਕਿਹਨੇ ਵੇਚ इन्हें भाई बीस है उन्होंने सूद के सूद के दूँ बेची ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ये मेरे वाला साहब ने गाड़ी दी मैंने कागज दी है सर मेरे वाला साहब ने 6 बड़ी ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ बंगला में खास लगा मेरा जाती थी कि मेरी अकल ज़्यादा था मेरी अकल ਦੋਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ दोनों पार्टी ਚੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚਲੋ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਹੋਇਆ ਨਾ सर ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਹਨ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ